हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज हम न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट यानी चैप्टर नंबर 1 साइंस के। और मुझे उम्मीद है अभी तक लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। और नोट्स बनाने के साथ साथ आपको वो चीज़ें समझ भी आ गई है जिसको मैं समझाना चाह रही हूँ। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे हम प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम रिवाइज भी करेंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और डाल रही हूँ, पैरासाइट, न्यू मोड ऑफ, या पैरासाइट डाल देते हैं, बाकी समझ जाओगे आप जब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा हम कवर करेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम पैरासाइट के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चा। सबसे इम्पोर्टेंट है हर दिन अपनी पढ़ाई को रिवाइज करते रहना। हर दिन जो पढ़ाया जा रहा है उसको रेडी करते रहना, क्योंकि जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो फिर देखिए, पिछले साल भी आप गए नहीं हो 2020 में। और बहुत सारी चीज़ें पिछली बार भी मिस हुई है, क्योंकि जो आप स्कूल में पढ़ते हो वो कहीं पर भी पढ़ना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है। जब स्कूल के साथ आपका एक अच्छा सा कनेक्शन बनता है ना, कनेक्शन इन द सेंस कि आप रोज जाते हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बैठते हो, पढ़ते हो, दोस्तों से मिलते हो, तो वो जो स्टडी होती है ना, उसका लेवल ही कुछ और होता है। ठीक है। बट कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम जो चल रही है वो हमेशा के लिए तो रहने नहीं वाली है। इसलिए हर दिन अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहो। तो हमने कल तक ये पढ़ा था कि क्लोरोफिल क्या था। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट था जो कि लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है। और हमने ये भी देखा था कि ये जो पिगमेंट है, ये जो क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन कलर का है, ये सन से सोलार एनर्जी को कैप्चर करता है। और जो कि फोटोसिंथेसिस में ये जो सोलार एनर्जी है, सन से मिलने वाली जो एनर्जी है, वो फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब ये कि बिना सोलार एनर्जी के, बिना सन की लाइट के फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ ऐसे प्लांट भी है जहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हो, कोइलस हो गया, ये पर्पल कैबेज हो गया, रेड और पर्पल कैबेज, कुछ कुछ है ना, कुछ रेड भी रहती है ये। तो फिलहाल तो ये पर्पल है, और कुछ ये येलो पैचेस वाले लीव है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनकी लीव्स जो है बोलते ग्रीन कलर की नहीं होती हैं। तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी लीव्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं रहता है, तो सीधी सी बात है, वो तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ एक ऐसी लीव्स रहती है, जैसे कोइलस है, ठीक है, इनके ऊपर जो है अदर कलर का एक मास्क चढ़ा हुआ है, यानी अदर कलर इसके ऊपर है। यानी वो जो दूसरा कलर है, यानी पर्पल कलर या कोई दूसरा कलर भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम सिर्फ कोयलस के लिए, इसके अलावा भी एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इनके ऊपर, जैसे ये पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर का जो मास्क है, पर्पल कलर जो है वो ग्रीन कलर के ऊपर छाया हुआ है, चढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि इस लीव में ग्रीन कलर नहीं है। ये जो पर्पल कलर है वो उस ग्रीन कलर के ऊपर है, यानी इसका ये जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर के ऊपर है। यानी कि इसमें इसमें जो है, इस लीव्स में जो है वो फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि इसके पास भी जो है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पिगमेंट है वो पर्पल का है, जिसके कारण ये हमको थोड़ा पर्पल लीव दिखाई देता है। अदरवाइज इसके पास भी क्लोरोफिल है, क्योंकि इसके नीचे जो है वो ग्रीन कलर है। तो जिसके कारण, क्लोरोफिल के कारण वो ग्रीन कलर है, जिसके कारण वो अपनी प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस की जो है वो पूरी कर लेगा। वैसे ही यहाँ पर रेड कैबेज के साथ भी है। ठीक है। यहाँ पर रेड कैबेज के साथ भी है कि यहाँ पर रेड कलर का जो पिगमेंट है या पर्पल कलर का जो पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, एडिशनल है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस तो होगा, सेम प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे कि ग्रीन प्लांट में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो लीव्स ग्रीन है, सिर्फ उसी में ही क्लोरोफिल, उसी में ही फोटोसिंथेसिस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ एक अदर कलर की लीव्स भी हो सकती है, लेकिन उनके पास एडिशनल कलर होते हैं, दूसरे अलग अलग कलर होते हैं, जिसके कारण वो मास्क बनकर उसके ऊपर छाए रहते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के कारण वो अपनी, उनकी जो लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस कर लेती है। तो यहाँ पर भी वो सेम प्रोसेस से अपना खाना तैयार कर लेता है। लेकिन कुछ एक ऐसी वेरिएटेड लीव रहती है, जैसे यहाँ पर येलो पैचेस वाली लीव है,
ठीक है। यहाँ पर क्लोरोफिल इनके अंदर कंटेन नहीं है, और यहाँ पर जिसके कारण ये जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगी। आपने आमतौर पर देखा होगा येलो जो लीव्स है जनरली पेड़ से नीचे गिर जाती है, क्योंकि जब ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं कर पाती, इनके पास सफिशिएंट फूड नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण ये इनको पेड़ पर नहीं रह पाती है और ये नीचे गिर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ इसके एक हाइलाइट्स ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो फोटोसिंथेसिस जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको फूड प्रोवाइड होता है। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि प्लांट हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो हम कुछ ही टाइम में मर जाएंगे। हमारे लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर डियर और लॉयन की। तो यहाँ पर डियर और लॉयन के बारे में आप क्या देखते हो कि दोनों ही जो है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई लॉयन तो जो है वो डियर नहीं प्लांट को नहीं खाता है, तो फिर ये कैसे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं? यहाँ पर देखो बच्चों, अगर प्लांट नहीं होगा तो डियर क्या खाएगा? इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। यानी सिंपल सी बात है कि इफ देयर वर नो प्लांट डियर वुड नॉट सर्वाइव, एंड इफ देयर वर नो एनिमल यानी लाइक डियर, द एनिमल, द लॉइन या द अदर एनिमल टू, यानी कि अगर प्लांट नहीं होगा तो डियर खाएगा क्या? भूखा मर जाएगा। और अगर ये नहीं होगा तो ये क्या खाएगा? ये भी मर जाएगा। तो इस तरीके से प्लांट जो है वो सबसे एक प्राइमरी सोर्स है फूड का, और इसके लिए भी सोलार एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा या अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। और यहाँ से सोलार एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे फूड के लिए इसी पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये नहीं होगी तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा, ये प्लांट नहीं होंगे तो डियर अपना खाना नहीं खा पाएगा, और यही नहीं रहेंगे तो आगे की जितनी भी फूड चेन है वो अपने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। यानी आगे जो है वो कोई भी चीज़ें सरवाइव नहीं कर पाएगी। आगे हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमने ये कल भी पढ़ा था कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट। जैसे कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है? प्लांट की लीव्स में होती है, ये हमने जाना था। उसके अलावा हम ये भी कहा था कि जब लीव्स खाना तैयार करती है तो वो जो सबसे पहला सिंपल फॉर्म होता है उसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में चेंज हो जाता है या फूड स्टोर होता है। यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो स्टोर किया जाता है उसको हम स्टार्च बोलते हैं। और ये फूड स्टोर कहाँ किया जाता है ये भी हमने देखा था। ये फूड जो है वो लीव्स में स्टोर किया जाता है। आगे आप बड़ी जब जैसे जैसे आगे के क्लासेस में जाते जाओगे आप और डिटेल में पढ़ोगे कि इसके अलावा भी जो स्टार्च है वो स्टोर किया जाता है। फिलहाल अभी आप छोटी क्लासेस में हो तो यहाँ तक यहीं तक याद कर लीजिए कि ये जो स्टार्च है यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो लीव्स में स्टोर किया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कल कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है, जिसके दौरान वो क्या करते हैं? सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और जिसके दौरान जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब यहाँ पर ये समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 चीज़ें रहती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर सम कार्बोहाइड्रेट वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? प्रोटीन और फैट में। लेकिन इसके अलावा कुछ एक जो चीज़ें हैं जैसे आगे की जो प्रोटीन है वो कुछ एक चीज़ें जो है वो नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाती है। मतलब उन प्रोटीन्स के अंदर यानी उन चीज़ों के अंदर नाइट्रोजन भी रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट के पास क्या था? कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि कुछ एक कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन और फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनके पास नाइट्रोजन होता है। अब क्वेश्चन ये आता है
कि यहाँ ये नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से आया। ठीक है, हम जानते हैं कि जैसे बच्चों हमारे चारों तरफ एयर है, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। इसमें ऑक्सीजन भी आएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, इसमें नाइट्रोजन भी आएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिली, हमारी एयर से। लेकिन प्लांट की ये दिक्कत है कि ये डायरेक्टली जो है इसको नहीं ले पाते हैं। तो कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या राइजोबियम वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप बाद में पढ़ोगे, फिलहाल तो ये पढ़ लो कि ये कुछ एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं और उनको सॉल्युबल फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में बन जाती है तो उसको कह सकते हैं कि वो नाइट्रो जीनस कंपाउंड होते हैं, जिनको जो प्लांट की रूट है वो वाटर के थ्रू इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। ये एक फर्टिलाइजर का भी काम करता है और जो समय समय पर सॉइल के अंदर डाली जाती है, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट जो है उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। यानी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन एक खाद की तरह या फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, जो कि प्लांट को एक अच्छी ग्रोथ देता है। तो इन शॉर्ट हम ये समझ गए कि नाइट्रोजन कहाँ से आया। नाइट्रोजन हमारे सराउंडिंग जो एयर है वहीं से ही आया। उसके अलावा हम पढ़ते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ओन फूड। अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे प्लांट जिनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है यानी क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते हैं और वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन वाले दिन। तो उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट। इसमें ये भी अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब जो प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं तो सिंपल सी बात है वो भी जिंदा रहते हैं, लेकिन वो किस तरीके से जिंदा रहते हैं, वो किस मोड से अपना खाना लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड हम बात करेंगे इंसेक्टिवोरस मोड, थर्ड हम बात करेंगे सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसके बाद बात हम करेंगे सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं पैरासाइट्स के बारे में। तो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट जो है दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर नरिशमेंट, अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अपने जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो सच डिपेंडेंट प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट। तो जो प्लांट डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए उनको पैरासाइट बोलते हैं, और जिसके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं, जिनसे वो अपना खाना लेते हैं, उनको होस्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। जो प्लांट दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाना के लिए उनको पैरासाइट बोलते हैं, और जिस पर वो डिपेंड रहते हैं यानी जो उनको खाना प्रोवाइड करवाता है उसको होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट प्लांट जो है वो होस्ट प्लांट यानी जो उनको खाना देता है उस पर क्लाइम यानी चढ़े हुए रहते हैं, यानी उनको जकड़े हुए रहते हैं और उनसे अपना ज़रूरी चीज़ें जो है वो लेते हैं। ठीक है, द होस्ट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इनको कोई फायदा हो रहा है, यानी होस्ट को कोई फायदा हो रहा है। होस्ट जो है बिना किसी इसकी हेल्प के अपना काम किए जा रहा है, लेकिन ये जो है लगातार इससे खाना लेते जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैस्केटा, यानी यहाँ पर देख रहे हो ये येलो कलर का एक बेल सी है ये, जो कि प्लांट को पूरी तरीके से जकड़ी हुई है और प्लांट से ये अपना नरिशमेंट ले रही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अमर बेल देख रहे हो आप कैसे था, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये भी पूरे पेड़ से जकड़ी हुई है ब्रांचेस से, ये भी उससे अपना खाना लेती है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आप हुकवॉर्म, यहाँ पर देख रहे हो आप टेपवॉर्म, यहाँ पर देख रहे हो आप लीच। ये दूसरों की बॉडी से लगकर अपना खाना यानी होस्ट से लगकर अपना खाना ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पैरासाइट कौन होते हैं। तो पैरासाइट ऐसे प्लांट होते हैं या ऐसी चीज़ें होती है या ऐसे एनिमल होते हैं जो अपनी नरिशमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पर जो होस्ट है यानी इनको खाना प्रोवाइड करवाने वाला होता है, और जो डिपेंडेंट रहते हैं यानी अपना खाना जो दूसरों से लेते हैं उनको पैरासाइट बोलते हैं। यहाँ पर उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं रहता है, यानी रिलेशन इन द सेंस कि दोनों को एक दूसरे का कोई फायदा नहीं है कि अगर ये इसको कुछ दे रहा है तो बदले में ये भी कुछ दे रहा है, ऐसा नहीं है।
होस्ट जो है लगातार इनको दे ही रहा है, लेकिन ये इसको बदले में इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो ये होता है पैरासाइट। तो स्टूडेंट यहाँ तक आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हमारा कल का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ तक आप रिवाइज करिए। उसके बाद हम जो आगे के रिलेशनशिप है, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि हमारा इंसेक्टिवोरस मोड बचा है, सैप्रोफाइटिक मोड बचा है, सिम्बायोटिक मोड बचा है, ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक अपने नोट्स बनाइए और रिवाइज करते रहिए।